दोस्तों, वेलकम टू ए के स्टडी गाइडलाइन। दोस्तों, क्लास 9th फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं गति। दोस्तों, गति को इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें गति के नियम पढ़ेंगे और गति क्या होता है। जब किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो उसे उस वस्तु की गति कहते हैं। एक बार और कि जब किसी वस्तु में उसकी स्थिति में परिवर्तन समय के साथ हो रहा हो तो उसे उस वस्तु का गति कहते हैं। दोस्तों, गति के 3 नियम होते हैं। तो गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, गति के नियम को प्रस्तुत करने का श्रेय वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को जाता है। इन्होंने गति के 3 नियम को प्रतिपादित किया जिसे न्यूटन का गति नियम कहते हैं। दोस्तों, गति के 3 नियम होते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। गति के प्रथम नियम, दोस्तों, गति का प्रथम नियम यह कहता है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। एक बार और दोस्तों, कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दोस्तों, गति के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जड़त्व नया चीज़ आ रहा है कि जड़त्व होता क्या है, चलिए जड़त्व भी जान लेते हैं। जड़त्व किसी वस्तु का वह विराम अवस्था में रहने या एक समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। एक बार और, किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या एक समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। और गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ये रहा जड़त्व। अब जड़त्व का नियम पढ़ेंगे। दोस्तों, जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु विरामा में है तो विरामा में ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसी को जड़त्व का नियम कहा जाता है। दोस्तों, जड़त्व हमारे 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, विराम का जड़त्व। सेकेंड, गति का जड़त्व। थर्ड, दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व का क्या होता है दोस्तों, जब कोई वस्तु विराम की स्थिति में होती है तो उसे उस वस्तु की विराम का जड़त्व कहते हैं। सेकेंड, गति का जड़त्व, जब कोई वस्तु गति अवस्था में होती है तो उसे उस वस्तु की गति का जड़त्व कहते हैं। तीसरा, दिशा का जड़त्व। दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी मोड़ पर डायरेक्शन लेती है तो उसे उस वस्तु की दिशा का जड़त्व कहते हैं। दोस्तों, जड़त्व कुछ उदाहरण समझ लेते हैं कि आप आमतौर पर क्या क्या जड़त्व के फेस करते हैं। तो कार में यात्रा करना पहला हो गया। दूसरा, बस में खड़ा होना। दोस्तों, जब हम किसी कार में यात्रा करते हैं तो चलती हुई कार के सापेक्ष हमारे शरीर की गति अवस्था में ही रहता है, परंतु जब ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी के साथ साथ सीट भी विराम में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बना रहता है। इसलिए हमारा शरीर ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाता है। एक बार और दोस्तों, जब किसी कार में हम यात्रा करते हैं तो चलती हुई कार के सापेक्ष हमारी शरीर की गति अवस्था में ही रहता है, परंतु जब ब्रेक लगाया जाता है तो गाड़ी के साथ साथ सीट भी विराम में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बनाए रहता है। इसलिए हमारा शरीर ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाता है। दोस्तों, इसमें अपनी सुरक्षा के लिए सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये रहा गति के प्रथम नियम में जड़त्व का नियम, जड़त्व के प्रकार। दोस्तों, अब गति के द्वितीय नियम को पढ़ेंगे। चलिए लिख लेते हैं। गति के
द्वितीय नियम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक बार और, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें उत्पन्न त्वरण तथा गुणनफल के समानुपाती होता है। दोस्तों गति का द्वितीय नियम के कुछ एग्जाम्पल होते हैं दोस्तों, चलिए इसको समझ लेते हैं कि दोस्तों जब क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को कैच करता है तो वह अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है। ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बॉल का वेग उस समय तेज होता है और उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है दोस्तों। तो गति का द्वितीय नियम यही कहता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो वस्तु में कुछ न कुछ, उस बॉल में कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है और उसका वेग बहुत तेज होता है, जिसके कारण दोस्तों वह बॉल को कैच करते समय अपने पीछे की ओर इसलिए खींचता है क्योंकि वह बॉल से चोट को सह सके। अगर पीछे हाथ न खींचे तो दोस्तों उसको चोट लग सकता है, इसलिए बॉल क्रिकेटर को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है दोस्तों। अब दोस्तों गति के तृतीय नियम का अध्ययन करेंगे। गति के तृतीय नियम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दोस्तों गति के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। चलिए समझ लेते हैं कि क्या होता है। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही विपरीत दिशा में बल लगाती है दोस्तों। जैसे मान लो दोस्तों कि जब हम किसी दीवार पर अपने मुक्का से एक दे मारते हैं तो वह दीवार हमारी हाथ पर विपरीत दिशा में बल लगाती है, जिसके कारण हमारे पंजा पर चोट लग जाता है दोस्तों। तो यही कहता है कि गति का तृतीय नियम कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। दोस्तों कोई पूछ लेता है कि क्रिया बल किसे कहते हैं। दोस्तों क्रिया बल होता क्या है? क्रिया बल, एक्शन फोर्स। दोस्तों जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो उसे इस प्रकार की बल को क्रिया बल कहते हैं। एक बार और, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो इस प्रकार की बल को क्रिया बल कहते हैं। दूसरी आता है कि प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल, रिएक्शन फोर्स। प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल क्या होता है दोस्तों कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसके ठीक विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। गति के तृतीय नियम को ही क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के नाम से जानते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। दोस्तों आपने अपने दैनिक जीवन में नाव पर घूमा होगा दोस्तों। जब आप नाव पर से कूदते हैं तो आगे की तरफ जब कूदते हैं तो नाव हमारे पीछे की तरफ, थोड़ा पीछे की तरफ खिसक जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम आगे की तरफ बल लगाते हैं तो पीछे की तरफ वो नाव पीछे घूम जाती है, खिसक जाती है दोस्तों। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। दोस्तों यह वीडियो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स।